आदिवासियों का धर्म ईसाई है या सर हिंदू है? आदिवासियों का धर्म ईसाई है या हिंदू है? इस विषय पर हम आपके साथ विस्तार से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये सवाल ये पहले आपके मन में कई दिनों से चल रही है और आज की तारीख पर इस पहली पर चर्चा करना ज़रूरी इसलिए हो रहा है क्योंकि आज की तारीख पर ईसाई धर्म के प्रति जिस तरीक़ा से जो आदिवासियों को विभाजित करने की प्रयास करते हैं, ये सदियों से चली आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं और इस कथन को विश्लेषण करने के साथ-साथ हम ये जो बाइबल का सहारा लेंगे, क्योंकि ये सबसे पुरानी इतिहास किताब है। अगर ये दुनिया में सबसे लोकप्रिय, सबसे पॉपुलर, सबसे टॉप नंबर 1 पर आने वाली अगर कोई इस धरती पर अगर कोई किताब है, वो यही पुस्तक है और इसी का सहारा इन सारी विश्लेषण पर हम सहारा देंगे। क्योंकि आज से कई दशक से आपने लगातार ये जो झारखंड में जो आदिवासियों की धर्म की जो मांग हो रही है, लगभग 10-12 साल हो गई है, क्योंकि 2012 से ही ये स्टार्ट हो गई है, क्योंकि उससे पहले रामदयाल मुंडा जब अपनी शोध संस्थाओं से ये नाम कभी पारित नहीं किया था। हम इस विषय पर ये समझने की हम प्रयास करेंगे दोस्तों कि क्या आदिवासियों की धर्म ईसाई ही है। इस मुद्दे पर बात करना ज़रूरी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आज की तारीख पर ईसाई धर्म को विदेशी के तौर पर देखा जाता है और जितने भी जो ईसाइयों की कस्टम सिस्टम को विदेशी तौर पर दिखा जाता है, समझा जाता है। आपको मैं इस वक्त रांची में ये बात शूट कर रहा हूँ। रांची से अगर आप गांव दूर सुदूर इलाके में अगर आप जाओगे, वहाँ की मुंडा जनजाति आदिवासियों से जुड़ी जानकारी अगर आप पूछोगे, उनकी पूर्वज ये लोग कहेंगे कि हम सुतियांबा पहाड़ पर हमारे पूर्वज लोग पहले निवास करते थे, अर्थात पहले आगमन था उनकी। उससे अगर दूर अगर आप जाएंगे दोस्तों, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, राख की गढ़ी, वाराणसी जैसे तमाम जगहों पर आदिवासी जनजाति निवास करते थे। अर्थात उस जगह से कई लोगों ने कधेड़ करके आज की तारीख पर इस रिचीबुरु, आज की तारीख पर पहाड़ी मंदिर के नाम से जानी जाती है, उस इलाका पर बसने के लिए चले आए थे। फिर हम उससे आगे जाएंगे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता से अगर हम थोड़ा आगे जाते हैं तो इस बाइबल पर कुछ ऐसे उल्लेख हमें मिलता है जहाँ नींबू पहाड़ अर्थात नींबू बुरु ये मुंडारी शब्द है, अर्थात माउंटेन नींबू के नाम से आज की तारीख पर भी दर्ज किया गया है। अगर आप हड़प्पा सभ्यता की अगर आप विशेष खोज करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये आज के डेट पर ये पाकिस्तान में चली गई है, अर्थात इस भारत विभाजन होने से पहले। हालांकि आज की तारीख पर ये खुद को ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हम भारत के असली प्रथम निवासी हैं, ये उनको आज की तारीख पर स्वीकार कर पा रहे हैं। लेकिन आज की तारीख पर भी ये जो जनजाति भी जो भारत आज से कई दशक पहले सबसे पहले आने वाले व्यक्ति, सबसे पहले आने वाले जनजाति में से आदिवासी ही है। और हम इस लेख को अगर हम विस्तार से समझने की प्रयास करते हैं तो हमें आसानी से हमें समझ में आ जाती है कि जो ईसाई धर्म आदिवासियों के लिए ही विशेष रूप से तैयार किया गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, आदिवासियों का धर्म ईसाई ही है। ऐसा अगर हम इसलिए कह रहे हैं तो आदिवासी जनजाति अपने इतिहास को मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता में जब बाहरी आक्रमण के कारण जब उनकी सारी दस्तावेज को जब जला दिया जाता है, उसके बाद वो लोग कई दिन तक अपने ऐतिहासिक धरोहर को समझने में खुद भूल हो गए हैं। इससे और भी अगर हम आगे जाते हैं दोस्तों तो बेबोल की गुम्मट को आपने सुना होगा, बुबुल या फिर कई ऐसे नाम मिलती है। उस इलाके पर भी आदिवासी जनजाति निवास करती थी, अर्थात बाहरी आक्रमण होने के कारण, अपनी भाषा को ना समझने के कारण उस जनजाति वहाँ से भागने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह की तमाम बातें इस इतिहास में मिलती है। लेकिन आज के तारीख पर जो कोई भी व्यक्ति इस इतिहास को समझने की प्रयास करते हैं, स्टडी करने की प्रयास करते हैं, उसके मन पर ये कभी सवाल नहीं उठती है कि आज की तारीख पर ये ईसाई सिस्टम विदेशी है। क्योंकि जिस विदेशी सिस्टम की जो बात कर रहे हैं आज की तारीख पर, ये सदियों पहले ये जो गणना की सिस्टम, जो हिसाब किताब, जो जनगणना की सिस्टम थी, ये वर्षों पहले कहाँ पे किए गए थे आप सबको पता है? यरूशलेम, यहूदी देश, रोम साम्राज्य
के समय पर, और वही सिस्टम को, उसी जनगणना को आज की तारीख पर हमारे भारत पर लागू किया गया है। इसका मतलब ये है, आज जो हमारे भारत पर जितने भी जो जनतंत्र, जितने भी जो गणतंत्र या फिर जितने भी जो राजतंत्र की जो सिस्टम है, ये सारी सिस्टम विदेशी ही हैं। और आज की तारीख पर ये लोग कह रहे हैं खुद को कि सारे विदेशी हैं। आज जिस सिस्टम से ये लोग आज की तारीख पर जो जनगणना की जा रही है ना, ये उल्लेख इस बाइबल पर कई दिन पहले इसका उल्लेख मिलता है। जो जनगणना, जो मर्दमशुमारी, जो गिनती, कई तरीक़ा से इसमें उल्लेख मिलती है। और जो इस पृष्ठ पर जितने भी जो ये चैप्टर पर, हर एक चैप्टर पर ये रेखांकित हुआ है दोस्तों, जंगलों से, पहाड़ों पर, नदियों में, नालों में, कई तरीक़ा पहाड़ पर्वतों से गुजारते हुए ये जनजाति कहीं ना कहीं हमारे भारत पर प्रवेश किए हैं। ये बात आज की तारीख पर लोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता जैसे बड़ी विकसित साम्राज्य को ध्वस्त करने में यही विरोधियों का सबसे बड़ा हाथ है। और आज का तारीख पर इसी का सबसे जीता जागता उदाहरण, आज की तारीख पर 75 साल पीछे भी अपनी खुद की विरासत, खुद की हिस्ट्री, खुद की इतिहास को समझ नहीं पाते हैं। उससे अगर जुड़ी जानकारी और उससे अगर हट के, अगर उससे थोड़ा आगे अगर हम जाते हैं, तो जब धर्म के संस्थापक को कब्रिस्तान पर दफनाने की चर्चा मिलती है, कब्रिस्तान पर पत्थर से ढाकने की चर्चा मिलती है, कब्रिस्तान पर झाड़ियों, कांटेदार झाड़ियों से दफनाने की प्रथा मिलती है, इससे यही साफ होती है आज की तारीख पर भी आप आसानी से हमारे जनजातियों को कब्रिस्तान पर पत्थर गाड़ने की सिस्टम, कब्रिस्तान पर कांटेदार झाड़ियों से लगाने की प्रथा आज की तारीख पर भी है। इन सारी तमाम कस्टम सिस्टम से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आदिवासी ईसाई धर्म से ही है। ये बात आज की तारीख पर कई लोग पच नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे इतिहासकार बताते हैं, जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता, जब जॉन मार्शल जैसे, साहनी जैसे कई बड़े बड़े शोधकर्ताओं ने जब इस बात का पुष्टि करने की प्रयास करते हैं, तो उस इलाके पर भी ईंट जैसे निर्माण होने वाली कई मकान, कई चीज़ें उस स्थान पर मिलती है। क्योंकि उस इलाके पर, उस वक्त पर, उस ज़माने पर मिस्र में भी जो मिस्र सामूहिक देश है, मिस्र देश कई देशों का समूह को मिस्र कहा गया है। और उस देश पर भी ईंटा बनाने की विधि, ईंटा बनाने की तकनीक उस वक्त पर करती थी, उस वक्त पर लोग आविष्कार करते थे। लेकिन कई बड़े बड़े इतिहासकार इस बात पर पुष्टि करने के लिए अपना ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए खुद को पीछे नहीं हटते हैं। और कई बड़े बड़े लोग इस बात के लिए पुष्टि भी करने की प्रयास करते हैं कि उस वक्त पर जो मिस्र पे काम करने वाले जो कारीगर थे, वो कहीं ना कहीं मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता में जो बनाई जाने वाली ईंटा की व्यापार से जुड़े हुए होने की पुष्टि करते हैं। और आज की तारीख पर इन्हीं सारी बातों को कई सारे लोग हमारे इस इंडिया पर लोग नज़रअंदाज करने की प्रयास करते हैं, क्योंकि इतिहास तो इतिहास होती है, इतिहास को दबाया नहीं जा सकता है। इतिहास को कई लोग दबाने की प्रयास करते हैं, लेकिन दबा ही नहीं सकते हैं। और आज की तारीख पर लोग ये समझ रहे हैं कि ईसाई मिशनरी हमारे भारत पर धर्म प्रचार करने के लिए आया था, लेकिन आज की तारीख पर जो धर्म प्रचार करने की जो विधि विधान, जो भी तरीका है, तो हमारे भारतीय संविधान पर अनुच्छेद 25 के अंतर्गत इन्हीं सारी चीज़ों का उल्लेख मिलता है। और इसी बाइबल पर भी मत्ती 28:19 पर भी इसका उल्लेख हमें मिलता है। और इन्हीं सारी चीज़ों से, इन्हीं सारी उल्लेख, इन्हीं सारी खतन से, हमें इन्हीं सारी तथ्यों से हमें स्पष्ट होती है दोस्तों कि आदिवासियों के लिए ईसाई धर्म ही है। हाँ, लेकिन आज की तारीख पर आदिवासी जो जिस जनजाति आज की तारीख पर जो धर्म के मामले में, कर्मकांड के मामले में आज की तारीख पर झारखंड ही नहीं, भारत पर आज़ाद होने से 75 साल पीछे घूम रहे हैं, इस नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो वाकई उस वक्त ये लोग कहाँ छुप चुके थे, कहाँ किस दिशा पर गए होंगे। क्योंकि आज की तारीख पर कई सारे लोग इस बात के लिए जोर लगाते हैं कि ईसाई धर्म पर आदिवासियों को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जाता है, लेकिन आज की तारीख पर इस बात पे भी पुष्टि करने के लिए कभी कई लोग पीछे नहीं हटते हैं। जब आज़ादी के बाद वही आदिवासियों को ज़बरदस्ती तरीक़ा से हिंदूकरण करने की प्रयास करते हैं। और वही व्यक्तियों के द्वारा ये भी बताया जाता है कि अंग्रेज़ों के समय पर
जब हमारा भारत की जब बंटवारा नहीं की गई थी, उस वक्त पर ज़बरदस्त जबरन आदिवासियों को ईसाई में कन्वर्ट किया जा रहा था। लेकिन आज़ादी के बाद भी, आज की तारीख पर भी, संविधान पर धरातल पर आने के बाद भी, कावाच उनके लिए कावाच आने के बाद भी उनको ज़बरदस्ती हिंदूकरण करने की प्रयास की गई थी। लेकिन हाँ, उस वक्त पर जो बाइबल पर इस बात पर भी अंकित करती है, इस बात पर भी उल्लेख मिलता है दोस्तों, कि उस वक्त पर चीन को देख करके, हवाओं के रुख को देख करके, कई तरह की गतिविधि एक्टिविटीज़ को देख करके वो उस वक्त पर वो जनजाति अपने ईश्वर, अपनी उस आस्था को, अलौकिक शक्ति को स्वीकार करते थे, अनुभव करते थे। जो आज की तारीख पर आदिवासी जनजाति जो जंगलों में रहने वाले, उस वक्त पर जो हमारा इस भारत जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, अर्थात आज की आधुनिक दुनिया से कई दशक पीछे, कि उस वक्त पर भी वही अनुभव जो आज की तारीख पर जो आदिवासी जनजाति अनुभव करते हैं, अलौकिक शक्ति का जो अभ्यास करते हैं, उस वक्त उसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। और आज की तारीख पर भले ये बात सुनने में, ये बात कहने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि ये इतिहास किताब मैं आपके बारे में बता रहा हूँ, इतिहास किताब से जुड़ी जानकारी मैं कह रहा हूँ। अगर आप इस बात से, अगर आपको कोई किसी तरह का अगर ऐसा लग रहा है कि यार विश्राम ये झूठ बोल रहा है, तो आप एक बार गूगल कीजिएगा। गूगल का मतलब आप समझते हैं ना, गूगल करिए, जो आप समझ जाएंगे। मिस्र के बारे में गूगल करिएगा, फिर मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के बारे में गूगल करिएगा, फिर रेगिस्तान जो गितिल पीढ़ी का नाम आपने सुना है ना, रेगिस्तान के बारे में भी आप, रेगिस्तान में 40 वर्ष तक वही जनजाति भटकते चले गए थे, 40 वर्ष तक। ये कहना इतना बड़ी मुश्किल नहीं है कि आदिवासी विदेशी धर्म को अपनाते हैं, लेकिन आज की तारीख पर ये जनजाति कहीं ना कहीं, ये लोग भी हमारे भारत की नहीं है, अर्थात भारत के प्रथम निवासी हम इसे मान सकते हैं, लेकिन भारत के ही हैं, ये कहना उचित नहीं होगी आने वाले समय पर भी। और इसी बात को शोधकर्ताओं के द्वारा हजम नहीं होती है, और कई सारे लोग इस बात के लिए भी पुष्टि करते हैं जो आज की तारीख पर जो हिंदू धर्म है ये विदेशी कस्टम सिस्टम है। क्यों? क्योंकि मिस्र की कस्टम सिस्टम को अगर आप समझिएगा, मिस्र देश जो संयुक्त राज्य की देश की, मिस्र को अगर उसकी व्यवहार, उसकी अनुसरण करने के तरीका को अगर आप समझिएगा, तो आज जिस तरीका से जो सूर्य की जो पूजा करते हैं, ये मिस्र में पूजा करते हैं। मिस्र की देवता ही ये सूर्य देवता, और हमारे भारत पर स्थापित करने की प्रयास कर रहे हैं। जरा सोचिए। और खास करके अगर आप देखिएगा, ये विशेष रूप से ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण अपने महिलाओं को, ब्राह्मण अपने पुरुषों को भगवान बना के रखा है, और ये ब्राह्मण भारत के नहीं है, अर्थात ये भी विदेशी हैं। ये बात से आप कितना संतुष्ट हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। लेकिन जो कुछ मैं आप सबको बता रहा हूँ दोस्तों, ये इतिहास किताब की मैंने स्टडी किया है, नहीं समझे? आप इतिहास की किताब को अगर आप स्टडी करिएगा ना, तो आप समझ पाएंगे कि आप क्या कुछ पाए हैं, आप क्या कुछ खोए हैं। क्योंकि आज की तारीख पर, जो आज के डेट पर जो जनगणना किया जा रहा है, वोट किया जा रहा है, हालांकि आज वोटिंग हो रही है, लेकिन उससे पहले 2011 में जो जनगणना किया गया है ना, ये जो जनगणना करने की जो सिस्टम, उससे पूर्व पर भी हमारे इसी चीज़ पर उल्लेख मिलता है कि जब हमारे वर्ल्ड पर जब सबसे प्रथम जनगणना की जा रही थी, उसका उल्लेख मिलता है। और इन्हीं सारी कस्टम सिस्टम, इन्हीं सारे तौर तरीका आज हमारे भारत पर इंक्लूड किया गया है। लेकिन हमारे लोग जो अनभिज्ञता हो गए हैं, जो ज्ञान की कमी है, ये लोग आज की तारीख पर ये स्वीकार करने में कसर नहीं छोड़ते हैं। बाकी आपका क्या ख्याल है, एक बार जरूर कमेंट करने की प्रयास कीजिएगा। हाँ, ये तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ईसाई धर्म आदिवासियों के लिए ही तैयार किया गया है, और आदिवासियों की तौर तरीका के आधार पर जो भी इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो भी इसकी जो ढांचा है, उसके आधार पर ही ये तैयार किया गया है। क्योंकि ये सारे पन्ने, सारे चीज़ों को अगर हम स्टडी करने के बावजूद हमें यही मिलता है दोस्तों, आज की तारीख पर हम आसानी से आप समझ सकते हैं। और इसी के तौर पर मैंने आप सबको बताया है, जो जितने भी जो कस्टम सिस्टम, जो भी तौर तरीका है, आदिवासियों की कल्चरल सिस्टम के आधार पर ही इंक्लूड किया गया है। और इन्हीं सारी चीज़ों का मतलब एक ही निकलता है कि आदिवासियों का ही ईसाई धर्म है। क्योंकि इससे पूर्व पर भी जो पत्तल से गढ़ना, कांटेदार जड़ियों से डालना, इन सारी कस्टम सिस्टम की ईसाई बुक में लिखा हुआ है। अब बताइए, और आज की तारीख पर हमारे झारखंड में इसी तौर तरीका अपनाई गई है। 1 जनवरी गोलीकांड की इतिहास में क्या लिखा है आपको पता है? पुरखों की याद की जाती है,
अर्थात पुरखों की याद की जाने की चर्चा, जो कब्रिस्तान पर तिल मलर्पण करने की चर्चा हमारे इसी बाइबल पर उल्लेख मिलता है। आपको क्या लग रहा है? ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ये बात, हमारी जानकारी आप सबको अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी आपको पुष्टि हुआ है, या फिर किसी और को अगर आप पुष्टि करना है हमारी बातों के द्वारा, आपको किसी और को अगर आप बताना चाहते हैं, तो ये वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये बात दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आदिवासियों की धर्म ईसा ही है। भले ये बात कई लोग समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए हजारों लाखों लोग आएंगे, उनके पास कोई तर्क बातें नहीं होगी, तर्कहीन बातें होगी, किसी के तर्क पर बातें नहीं करेंगे। अगर हम भी पूछेंगे कि आपके पास क्या सबूत है, क्या प्रूफ है, तो उसके पास सबूत देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मेरे पास सबूत देने के लिए हजारों साल से पूर्व लिखी गई किताब है मेरे पास। और इसीलिए आज की तारीख पर, इसीलिए हमारे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे वर्ल्ड ग्लोबल पर सबसे टॉप नंबर पर ईसाई समुदाय आती है। आज की तारीख पर हमारे भारतीय संविधान में भी अगर इसका उल्लेख मिलता है, छुआछूत से ऊपर बढ़ करके, क्योंकि ईसा मसीह जब कुर्बानी दी गई थी सभी जातियों के लिए, जाति पात को ऊपर उठ करके, और आज की तारीख पर इन्हीं चीज़ों को दबाने के लिए हमारे भारत में क्या हो रहा है, हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। लेकिन ये कभी संभव नहीं हो सकती है, हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगी। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हिंदू समुदाय में जितने भी जो परंपरा है, ये संविधान की उल्लंघन है, संविधान के खिलाफ है। और कोई भी संस्थान, कोई भी संगठन संविधान की उल्लंघन करती है, ये अपने मंजिल तक मुकाम नहीं कर पाती है। और इससे जुड़ी जानकारी हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर कड़ी चेतावनी करते हुए, देते हुए पिछले कई सालों से लगातार कहते हुए आ रहा है। क्योंकि जो एडवोकेट, जो जज होते हैं ना, ये लोग अनपढ़ लोग नहीं होते हैं, इसको भी समझना पड़ेगा। और आज की तारीख पर इन्हीं सारी चीज़ों से आपने देखा होगा ना, आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नेताओं ने किस तरह से हाईकोर्ट के द्वारा किस तरह से धमकाया गया है कि आप राजनीति पर भगवान को ना लेके आए। मतलब ये बहुत बड़ी शब्द है कि अपनी राजनीति पर भगवान को लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संविधान के खिलाफ इनकी भगवान है। आप जरा सोचिए। और इसीलिए ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपकी समुदाय के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आपके लिए मैं कह रहा हूँ। और ये मेरी गवाही आप सबको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी जरूर बताइएगा। और अपने लोगों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।